अगर अभी कोई बेहतर हुई है आवाज तो मुझे बताइएगा। ये डिफॉल्ट माइक है, माइक भी नया है सफर में। बेटर ना हुआ जी, अब ठीक है जी, माइक की आवाज बेटर हो गई है, अभी ठीक आ रही है आवाज, बेहतर आ रही है आप लोग कह रहे हैं। मैंने ऑडियो सेटिंग थोड़ी छेड़ी है, ये बिल्कुल नया माइक है, आपने देखा है सफर के अंदर जो एक नया माइक है, इस वजह से जो है वो उर्दू वाला सफर, उसके अंदर नया माइक है, परफेक्ट वॉइस है जी। चलो फिर फटे चकते हैं जी, परफेक्ट वॉइस हो गई है। ये हमारा इसी तरह का झटका काम है। असल बात है कि खबर आप तक पहुंचानी होती है, हमको लफाफों वाला काम थोड़ी है, आपको पता है भाई आपका कोशिश लेकिन जो है हाईटेक ही करता है, इसी वजह से आपसे बातचीत कर रहा है। और अब आवाज ठीक हो गई है, वो थोड़ी बहुत सेटिंग्स के अंदर प्रॉब्लम था, वो सेटिंग मैंने एडजस्ट कर ली है, इसलिए अभी आपको आवाज ठीक आ रही है। अजीजान, ब्रेकिंग न्यूज जो है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो आसिम मुनीर ने, मैंने आपको बताया था कि बहुत सी बातें जो है वो उनसे छुपाई है कोर कमांडर से, और कोर कमांडर्स को नहीं बताई है। बड़ी अहम तरीन बातें कोर कमांडर से छुपाई गई हैं, और ये अहम तरीन बातें मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इनके ग्रुप के अंदर घुस के इनका डाटा हैक कर लिया हमने, सारे का सारा जो डाटा है वो वहां पे लोगों ने हैक करके हमें प्रोवाइड किया है। वो खैर हम लीगल कोर्स ऑफ एक्शन के लिए हमने रखा हुआ है, लेकिन ये इंतहाई अहम ब्रेकिंग न्यूज जो आपको देनी थी जी, उसके अंदर जो कोर कमांडर्स को इन्होंने नहीं बताया, उसमें ये इंटेलिजेंस ब्रीफ जो है और एस्टिमेट्स जो आईएसआई ने और एमआई ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिए, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर को, वो ब्रीफ्स कोर कमांडर्स को प्रेजेंट नहीं किए गए। ये मैं इंतहाई बावसूख जराए की बावसूख खबर आपको दे रहा हूं कि आसिम मुनीर ने अपने ही कोर कमांडर से जो इंटेलिजेंस ब्रीफ और एस्टिमेट्स हैं वो हकीकत में छुपाए हैं। ये मैं आपको वाजे तौर के ऊपर ये बात बता रहा हूं। और उसके में जो सबसे पहली चीज जो अपने कोर कमांडर से छुपाई गई वो ये थी कि आईएमएफ ने वाजे तौर के ऊपर ये कह दिया है, आईएमएफ ने वाजे तौर के ऊपर ये कह दिया है कि ये पाकिस्तान की मईशत का आखिरी चांस है। पाकिस्तान को अगर आपने बचाना है और इसकी मईशत को बचाना है और पाकिस्तान को बहैसियत है पाकिस्तान चलाना है, तो ये आखिरी चांस है। और उन्होंने जो है वो सियासी इस्तेकाम के लिए और जो पोलराइजेशन है, जो इंतशार फैलाया जा रहा है मुल्क के अंदर, उसको कम अज कम करने और सियासी इस्तेकाम के ऊपर शदीद जोर दिया है, और आखिरी दफा कहा है कि ये आखिरी तुम्हारे पास चांस है, अब नहीं, अगर तुम बाज नहीं आओगे तो कुछ भी नहीं होगा। और इसके बदले जो कोर कमांडर्स को बात नहीं बताई गई, वो बावसूख जराए का ये दावा है कि पाकिस्तान ने जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की सरजमीन से ड्रोन उड़ाने की इजाजत दे दी है। ये बावसूख जराए ये दावा करते हैं, उनका ये कहना है कि जी एलिजिडली पाकिस्तान हैज प्रोवाइडेड स्पेसेस फॉर ड्रोन टू फ्लाई ओवर अफगानिस्तान। और उसके अलावा पाकिस्तान ने यूक्रेन को तमाम हत्तुल इम्कान मदद करने के लिए, यूक्रेन को स्मॉल आर्म्स और एमुनेशन देने के लिए भी जो है वो हामी भरी है। ये जो है ये आईएमएफ की डील से पहले जो हामी भरी गई है, ये पैसा किधर जा रहा है ये नहीं पता। कतर के वर्ल्ड कप पे $2 बिलियन आया, किधर गया? यूक्रेन को असला बेचा जा रहा है, हर मुल्क बेचता है, हम भी बेच सकते हैं, क्यों नहीं बेचेंगे अगर हम बना रहे हैं। लेकिन वो जो डॉलर आ रहे हैं वो किधर जा रहे हैं भाई, ये तो हमें बताओ, वो नहीं पता चल रहा। अपनी इनकी इकोनॉमी चल रही है सारे की सारी, और ऊपर से इन्होंने ड्रोन उड़ाने की अफगानिस्तान में जो इजाजत दे दी है, जो उसके रेप्रिकॉशंस होंगे खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, उसके बारे में आपने कोर कमांडर्स को कुछ नहीं बताया भाई। उसके बारे में तो आपको कोर कमांडर्स को बताना चाहिए था। उसके बाद अजीजा ने मन, जो दूसरी इंतहाई अहम तरीन बात यह है कि एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में जो शिद्दत पसंद जो अनासर हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की जो है उसके पीछे उसकी विच हंटिंग की जा रही है, उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तीली पलवान खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, या फजलू डीजल वगैरह को आगे ला रहे हैं, या लाल टोपी वगैरह को ला रहे हैं आगे। लेकिन असल जो मेन स्ट्रीम पार्टी है उस पर क्रैकडाउन की वजह से शिद्दत पसंद एलिमेंट्स, एक तो लोगों में गमो गुस्सा भी बढ़ रहा है साथ साथ, ठीक है, पठान लोग गैरतमंद लोग हैं, उनको आप जो है उगलबाजी करोगे तो वापसी में बां तो देंगे ना, माजरत खाऊं इन जुबान से, लेकिन ये हक सच बात है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे शिद्दत पसंद एलिमेंट जो छुपा हुआ था वो उभर के सामने आ रहा है। वो कहते हैं भाई आपकी मेन स्ट्रीम पार्टी को ये नहीं छोड़ते तो ये तो वो दोबारा वही बातें जो है वो मेन स्ट्रीम जो आपकी फ्रिंज एलिमेंट्स थे वो मेन स्ट्रीम के अंदर आ रहे हैं इस वक्त। ये कोर कमांडर्स को ये बात नहीं बताई गई, और ये बात जो है इंटेलिजेंस
ब्रीफ के अंदर शामिल थी कोर कमांडर्स को बताने के लिए, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये बात जो है ये छुपा ली, कोर कमांडर से सारी की सारी बात छुपा ली। उसके बाद अजीजान मन जो तीसरी बात है, अहम तरीन बात है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है सियासी जोड़ तोड़ आईएसआई इंटरनल विंग की जानिब से वो बहुत बड़े स्केल के ऊपर जारी है और बहुत बड़ा धांधली नहीं धांधले का प्रोग्राम है इलेक्शन के अंदर, बहुत बड़ी धांधली का इलेक्शन का जो है प्रोग्राम है। और उसके लिए जो है मैसिव रिगिंग ब्रीफिंग जो है वो जीएचक्यू के अंदर प्लान की गई है, आईएसआई वाले आके देंगे, कोर कमांडर्स को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। और आईएसआई ने बहरहाल ये भी नहीं बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को तोड़ने में इंतहाई बुरी तरह नाकाम हो गई है। और उसके अलावा पंजाब और कराची के अंदर जो है वो जो काम कर रहे हैं वो वहां पे भी नाकाम हुए हैं जी आईएसआई वाले। और लोग जो हैं वो लो प्रोफाइल लग रहे हैं, लोग जो है इनकी हरकतें देख के, इनकी घटिया हरकतें देख के जरा लो प्रोफाइल जरूर चले गए हैं, लेकिन उनकी जो लॉयल्टीज हैं, लोगों की जो वफादारी है वो इमरान खान के साथ ही है। ठीक है, मुंह के ऊपर वो जो कुछ भी कह ले, ठीक है, कुछ लोग तो अपने आप को एक्सपोज करके फवाद चौधरी टाइप के लोग जो हैं, लेकिन जो चुप करके नीवे नीवे होके चल रहे हैं उनकी लॉयल्टीज अभी भी इमरान खान के साथ है। जिन्होंने आईपीपी और कभी जरदारी साहब से मिन्नत तरला नहीं किया फवाद चौधरी साहब की तरह, उस तरह बाकी सारे लोग जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए, अभी भी खड़े हुए। पुलिस और ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस वक्त बेतहाशा करप्शन में, पाकिस्तान की तारीख 75 साल तारीख में पुलिस ने और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने इस किस्म की करप्शन नहीं की जो इस पिछले 15 महीने में उन्होंने पैसा जोड़ा है, माल बनाया है, हराम कमाया है। क्योंकि भाई जो उनको पकड़ने वाला चेक्स एंड बैलेंसेस वाले एलिमेंट है वो सारे करप्ट कर दिए। आप एफआईए से बदमाशी कराओ, जाली पर्चे कराओ, पुलिस से जाली पर्चे कराओ, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कराओ, तो सियासतदान भी यही काम कराते हैं। उनको आईएसआई का सिर्फ एक डर था कि यार चुप के लाया ने ख्याल करना है, बदमाशी नहीं करनी। उन्होंने कही तो खुद ही गन्ने हैं सारे के सारे, खुद पैसे मांगते हैं, तो वो खुल के गंद कर रहे हैं पुलिस वाले। और पाकिस्तान की जो है जड़ें काटने के अंदर इस वक्त जो है वो आसिम मुनीर जो है वो द डिसीवर, वो डिसीव किसी को नहीं कर रहा, जड़ें काट रहा है पाकिस्तान की। उसका पूरा टोला जो है डर्टी हैरी, जनरल हनी बनी, डर्टी हैरी और उसके सेक्टर कमांडर्स मिलके पंजाब में राशिद नसीर हो गया, कराची सिंध में ब्रिगेडियर बासी हो गया, सारा बासियों को पता नहीं क्या मसला है, वो भी बट्टों की तरह एक गैंग बैरल, उसके ऊपर कभी किसी और दिन में बात नहीं करता। दोस्त भी मेरे बहुत ज्यादा है, करीबी बासी साहब प्यारे दोस्त हैं, एक बासी साहब की तरह के, नाराज हो जाते हैं इसलिए उनकी हम बात नहीं करते। लेकिन बहरहाल आगे चलते हैं, राह नहीं मुझसे जाता, मासद चाहता हूं, आगे चलते हैं। बलोचिस्तान में ब्रिगेडियर कियानी यही काम कर रहा है और ब्रिगेडियर कियानी के अलावा जो अगला काम है जनाब, उसके अलावा जो काम है अगर देखा जाए तो बलोचिस्तान के अलावा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में भी यही काम इस वक्त चल रहा है। वो भी हम नाम आपको बता चुके हैं, सारे ब्रिगेडियर नसीर शहजाद वगैरह सारे यही काम कर रहे हैं। और जो पांचवी चीज नहीं बताई गई वो ये बताई गई है कि आर्मी के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो माशी सूरत हाल की वजह से उस पर बहुत जोर की हिट लगी है। फौज की जो तरबियती प्रोग्राम्स हैं वो उनके ऊपर कर्टेलमेंट लगा दी गई है, फौज की तरबियत खत्म हो गई है। ना समर कलेक्टिव ना विंटर कलेक्टिव पे जा सके हैं, ना समर कलेक्टिव पे जा सके हैं। इनका जो है सब ट्रेनिंग के ऊपर बहुत बड़ा डर लगा है क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं है, डीजल पेट्रोल के पैसे नहीं है। जो बाजवा कहता था ना टैंकों को जंग लगा हुआ है बिठा के, ये अब खुद जंग लगवा रहे हैं बाकी चीजों को, क्योंकि फंड्स इन्होंने डिवर्ट किए हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए द डिसीवर ने। तो बाकी तो इनको काम है ही नहीं। और अपना जो वेपन एमिनेशन पे अपने पास रखा हुआ है यूक्रेन वालों को बेच रहे हैं, तो अपने पास तो कुछ है ही नहीं सिरे से। तो फिर पीछे कहते हैं दोस्ती कर लो इसराइल से भी और हिंदुस्तान से भी। तो फिर तुम किस खेत की मूली हो? अगर सबसे दोस्ती करनी है भाई तो तुम किस खेत की मूली हो ये बताओ। अच्छा, उसके बाद जो बातचीत है अजीजान मन, खास तौर के ऊपर बड़ी सीरियस रिजर्वेशन जो है इस वक्त पाक अफवाज के ट्रुप्स के अंदर, अफवाज के अंदर, जवानों के अंदर और अफसरान के अंदर पाई जाती हैं, जो कोर कमांडर्स को नहीं बताई गई, जो कि इंटेलिजेंस ब्रीफ का हिस्सा थी। और आसिम मुनीर ने कोर कमांडर्स को नहीं बताया कि जवान और अफसरान जो लाहौर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी है उनकी वजह से, और जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 9 मई का किया और उसकी वजह से अफसरों को सजा दी है, अच्छे तगड़े किस्म के ईमानदार शरीफ अफसरों को सजा दी है अवाम पे गोली ना चलाने की वजह से, और खुद आग लगवाई है अपने जवानों से, इंटेलिजेंस एमआई वालों से और सर्विस एक्शन वालों से। अब जवानों को तो अंदर पता होता है ना, अटैचमेंट के ऊपर ये यूनिटों से गए हुए होते हैं, वो तो बहुत शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। और ऑफिसर जो है उनका दे हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस। ये इंटेलिजेंस कह रहे हैं, जराए दावा कर रहे हैं कि
उनका इत्मीनान उठ चुका है टॉप ब्रास से, और इस बात को जो है वो इस वक्त बाकायदा तौर के ऊपर पता जो है वो हायर कमांड को नहीं बताया गया। अजीज़ान मन, इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो ये बात बताई जा रही है कि आसिम मुनीर जो है वो इलेक्शन अप्रैल 2024 में कराना चाहता है। जी, आसिम मुनीर ने आईएसआई को कहा है कि इलेक्शन आगे खींचो, अप्रैल 2024 में कराओ, केयर टेकर सेटअप लंबा खींचो, उसमें हमने जरा मजीद काम करने हैं, मेरे ऊपर जो दाग लग गया है कि मैं नवाज शरीफ का नौकर हूं वो भी मैंने धोने हैं। इसलिए इमरजेंसी सिचुएशन जो है वो बनी हुई है, और इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आपको पता है दुबई में दोबारा मुलाकातें भी हो रही हैं इस वक्त, और इसलिए डिसीवर है ना, डिसीवर का काम क्या है? वाघा बॉर्डर खाली था, डिसीवर ने ऑर्डर किया पूरी कौम को डिसीव करो, फुद्दू लगाओ पूरी कौम को। फोर कोर को ऑर्डर किया, रेंजर को ऑर्डर किया, बसें भरो, जवानों की फैमिलीज लेके जाओ, हर जगह दिखाओ, हर जगह रोजाना पावे लेके जाओ, लेकिन दिखाओ। डिसीव करना इसको आता है, काम चलाना इसको नहीं आता भाई। आपने क्या समझा, बेड़ा घर किस मुल्क का कर दिया है, और अभी कहता है अप्रैल 2024 में हमने इलेक्शन करवाने हैं। ये भी आपके सामने सारी सिचुएशन आई हुई है। तो अजीज़ान मन, ये जो कुछ सिचुएशन बनी हुई है, ये ब्रेकिंग न्यूज, ये कोर कमांडर्स को ये बातें नहीं बताई गई और अवाम को हमने बता दी है, और आई एम श्योर के हमारे तवसत से जो है कोर इंटेलिजेंस बटालियंस के सीईओज अब और क्या करेंगे, ये रिपोर्ट लिख के दे ही देंगे अपने कोर कमांडर्स को। नहीं देंगे तो नौकरी आपकी जो है वो खुदे लाइन लगेगी, हमारा क्या है, हमने तो बता दी है। आपके बॉसेस की रिपोर्ट्स है, आपको अच्छे तरीके से पता है। नहीं अगर पता हो तो फिर बताओ। मसला ही इनको ये है कि आदिल राजा सच्ची बातें बता देता है, हमारी तंबी उतार देता है। तो मैं तो जो बात करता हूँ वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करता हूँ, अपनी फौज की बेहतरी के लिए करता हूँ, ठीक है, अपने अफसरान और जवानों की बेहतरी के लिए करता हूँ, और ये बात करना बहुत जरूरी है। और जाते जाते थॉट ऑफ द डे है, वाघा बॉर्डर के ऊपर हमने बात की, जो आपने स्टेज ड्रामा, जो ड्रामेबाजी की, वो ड्रामेबाजी तो चलो अपनी जगह के ऊपर है, स्टेज ड्रामा आपका नेक्स्ट लेवल का था। टीवी के ऊपर आप जो है, जो कराची में चकले चलाने वालों को आप बैठा के टीवी पे, मेन स्ट्रीम टीवी के ऊपर आपने बैठाया हुआ, इसलिए लोग एतबार ही नहीं करते आप लोगों के ऊपर। अगर मैंने कह दिया कि जी एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के बारे में मैंने कहा कि उसको आप क्यों नहीं कर सकते, नूनी जर्नैलों को आसिम मुनीर बैठा रहा है, तो अंकल हफीजुर रहमान जो आसिम मुनीर के कोर्समेट है वो रिपोर्टर पे पार्टी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं सिर्फ जाते जाते वाघा बॉर्डर के ऊपर जो है वो जरूर बात करना चाहूंगा। वाघा बॉर्डर के जो हालिया आपने जो स्टेज मैनेज किया शो, वो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन जाते जाते मैं इतना जरूर कहूंगा, कुछ सवालात हैं कि ये पंजाब रेंजर्स जो है, ये आम परेड देखने वालों से कितने जो है वो पैसे लेती है, फीस लेती है, क्यों लेती है भाई? है पहला सवाल। दूसरा, गर्मियों में आम आदमी जो है वो परेड वेन्यू से कितनी दूर अपनी गाड़ी खड़ी करके चल के आते हैं, बुजुर्ग, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग शहरी, 2-2 किलोमीटर कम से कम दूर। और प्रोटोकॉल वालों को क्यों आज इजाजत होती है कि वो आखिर तक जा सकते हैं भाई? और जो भी प्रोटोकॉल वाला फ्रंट आ रहा है, क्वार्टर रेंजर से या क्वार्टर फोर कोर से जिसका फोन आया, वो तोड़ जा रहा है भाई, क्यों? ये क्यों आप ये लोग कर रहे हैं? दूसरा, आसमान के नीचे बैठी अवाम इतनी देर चलने के बाद पानी भी उनको डिहाइड्रेशन हुई हुई होती है, कमी हुई हुई होती है, इतनी तो गैरत शर्म हया होनी चाहिए कि पानी का आप लोग इंतजाम कर दें। वहां पे आपने अपने लड़के शड़के रखे हुए, टाउट्स रखे हुए हैं, जो वो महंगी प्लास्टिक बॉटल्ड वाटर प्रोवाइड करते हैं उनको, यार अपनी मर्जी के पैसों की। ये आप क्यों कर रहे हो यार? ये हरकतें आप क्यों कर रहे हो? इससे आपकी कोई नेक नामी हो रही है? वहां पे आपके ख्याल में फिर लोग आएंगे, यही लफाफे आएंगे, या फोर कोर की गाड़ियां भर के आएंगी, या क्वार्टर रेंजर्स की आएंगी? हिंदुस्तानी साइड के ऊपर जो एक अहम तरीन पॉइंट है, एक सर्विसमैन से मेरी दरखास्त है, तो ऑन अ वेरी सीरियस नोट, वहां पे जो है वो जो मोटिवेशन के लिए वहां पे परेड करके दिखाते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं। यहाँ पे आपने मरासी भर्ती किए हुए, जोकर भर्ती किए हुए, वो लोगों से नारे लगवाते हैं। ये क्या ड्रामेबाजी है यार आप लोगों की? क्या किधर जा रहे हो आप लोग? कर क्या रहे हो आप लोग? ये क्या कोई स्टेज शो चला रहे हो आप लोग, या बस यहीं तक ये जो शो ऑफ टेस्टोस्टेरोन है, यहां से आगे आपने जंग लड़नी नहीं है, तो यहीं पे सारे जो है आपने वो कंजर खाना खोला हुआ है, मरासी भी यहीं पे गए हुए हैं और वो मोटिवेट कर रहे हैं। ये आप क्यों करते हो यार? अगर हिंदुस्तान तक ये नहीं कर रहा तो आप क्यों कर रहे हो? बराए करम आपसे दरखास्त ये है कि अपने तर्ज अमल को बेहतर बनाएं और लोगों का एहतराम करें। इन्हें ज्यादा देर चलने पर मजबूर ना करें, वो भी गर्मियों में, खास तौर पर बुजुर्ग शहरियों को। और ये प्रोटोकॉल सिस्टम तो बंद करवा दें यार। आम आदमी जो वाघा की तकरीब देखने आता है, वो ये जो प्रोटोकॉल वाले लोग आप भेजते हो ना, इनसे ज्यादा मुहब्बे वतन है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और मैं इस मैसेज ऑफ द डे के साथ, इन तमाम चीजों के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। दोबारा हाजिर होंगे, दोबारा जो है
इंतहाई अहम तरीन खबरें लेके कल आपके पास दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिए। आई एम श्योर कि अभी आपको आवाज शवाज सारी पहुंच गई होगी। अब फैला दें इन तमाम खबरों को और खबरें ग्राउंड रियलिटी बन के आपके सामने आएंगी। ऐसे कोई बात हवा के अंदर आपका भाई नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया अजीजान मन, अपना ख्याल रखिए। फी अमान अल्लाह।